प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूँ आज के रविवार की सभा में, संडे चर्च। तो जहाँ पे हम आज एक बहुत अच्छे विषय के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि हम सब लोग अ, उसका अनुभव करें, है ना। उसका जो बाइबल में जो लिखा है वो तो हम पढ़ने ही वाले, लेकिन जो ये असलियत में होता है वो भी हम करेंगे। तो आज का जो विषय है वो ये है कि हमें अन्य भाषा में क्यों बोलना चाहिए, क्या होता है, क्या फायदे होते हैं अन्य भाषा में बोलने के, है ना। किस लिए दिया है परमेश्वर ने ये जो तोहफा है, पवित्र आत्मा का तोहफा है, क्यों दिया है ना। तो संदेश में जाने से पहले हम पवित्र आत्मा की स्तुति करेंगे, पवित्र आत्मा का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उसकी बदौलत ही हमें ये तोहफा मिला है ना। ये बहुत बड़ा तोहफा है, बहुत ही बड़ा आशीर्वाद है हमारे जीवन में, जो हमारे जीवन को काफ़ी सारी जगहों में हमें मददगार साबित हुआ है ना। तो हम थोड़ी देर में चाहता हूँ कि आप सब लोग जहाँ पे भी हो, सिर्फ हम हमारा ध्यान पवित्र आत्मा पे लगाएंगे, पवित्र आत्मा को हम धन्यवाद देंगे कि वो हमारे जीवन में आया, हमारे लिए उसने सब कुछ किया, है ना। और आज भी कर रहा है और आगे भी करेगा, है ना। तो हम थोड़ी देर पवित्र आत्मा की अगुवाई करेंगे, उसकी आराधना करेंगे और उसको धन्यवाद देंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा। इस समय के लिए आपको धन्यवाद देते कि आप हमारे जीवन में आए, आप हमारे अ, हर परिस्थिति में आप हमारे साथ रहते हो, हमें कभी छोड़ते नहीं, कभी त्यागते नहीं हो प्रभु। कि आप इस धरती पे आए और इस धरती पे मेरे शरीर में आए प्रभु। इस पूरे धरती पे कितनी सारी खूबसूरत जगह थी, मंदिर थे, बहुत सारी जगह थी जहाँ पे आप रह सकते थे, लेकिन आपने मुझे चुना, मेरे शरीर को चुना और कहा कि ये मेरा शरीर जो है वो आपका मंदिर है। ये आपने कहा प्रभु, इसलिए आपका धन्यवाद प्रभु। मुझे इतना ऊंचा स्थान दिया आपकी नजर में, से धन्यवाद। पवित्र लहू से धो के मुझे शुद्ध किया, से धन्यवाद प्रभु। आज मैं आपका मंदिर कहलाता हूँ, आपकी पवित्रता कहलाता हूँ, आपकी धार्मिकता कहलाता हूँ। ये सब आपकी बदौलत है। धन्यवाद पवित्र आत्मा, आपके इस भले काम के लिए धन्यवाद, आपके इस अनुग्रह के लिए धन्यवाद प्रभु, जिसके मैं लायक नहीं हूँ। धन्यवाद पवित्र आत्मा। Saka valera haste karabasta. Yakosta holara kebarata kestela kore davasta karala. Ingosta hokara valora hakesta bareda hokoro dosto bolerede. Inga de habasto hakorada holara kestabara kedara hasta kalabara. Inga bastora da hokoro do holoboro de sokoro do bolore de kendo stihale bahakera daste balare kahare bakosta halabarada. Akosta holara kadosta borada hakestere dehe. पवित्र आत्मा, आप हमारे मददगार हो, आप हमारे चाहने वाले हो प्रभु, कि आप हमसे बहुत प्रेम करते हो। धन्यवाद प्रभु, आप इतना प्रेम करते हो कि आप हमसे दूर नहीं रहना चाहते थे, इसलिए हमारे अंदर आके आप रहते हो, हमारे साथ आप रहते हो, हमारे द्वारा कार्य करते हो, हमारे लिए कार्य करते हो, हमारे अंदर कार्य करते हो। इससे धन्यवाद प्रभु। आपकी इस महान उपस्थिति के लिए धन्यवाद प्रभु। जब जब आपके नाम का उच्चारण होता है प्रभु, यीशु के बारे में बताया जाता है, आप वहां पे उपस्थित होते हो। अब जब भी हम प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आप वहां पे आपके लोगों को चंगा करते हो। जब भी आप प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आप दुरात्माओं को भगाते हो प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए। आप आपकी उपस्थिति से आपने हमारा जीवन भर दिया, आपने हमारा जीवन संवर दिया प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। इस सारे भलाई के लिए धन्यवाद प्रभु, कि आप ऐसे परमेश्वर हो जिसको सिर्फ भला करना आता है। धन्यवाद प्रभु, मेरी भलाई के लिए धन्यवाद। आपके दिल में मेरे भलाई की ही योजनाएं होती है, इसलिए धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद प्रभु, मेरे साथ रहने के लिए धन्यवाद, मुझे चलाने के लिए धन्यवाद, मुझे इस्तेमाल करने के लिए धन्यवाद, मेरे द्वारा आपके नाम का गौरव करने के लिए धन्यवाद प्रभु। मेरे जीवन में जो आप अपने नाम का गौरव कर रहे हैं, उससे धन्यवाद। मुझे अच्छा आदमी, अच्छा अच्छा व्यक्ति बनाने के लिए धन्यवाद, मुझे परमेश्वर का पुत्र बनाने के लिए धन्यवाद प्रभु, मुझे यीशु की तरह बनाने के लिए धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू अब्बा फादर। साखे बाला राहास्तो खाबोराता साखे रे देहे इकोस्ता बोला रे साबास्ता कोदोरो होला बास्ता हरे बास्ता केस्ता बालारा इंगास्ता बातोरा हाकोस्ता हम्बोरास्ता खेरे बाला बारा दस्ते खेरे दे। पवित्र आत्मा, आप भी के अभी जो भी पवित्र आत्मा के भूखे हैं, पवित्र आत्मा के भूखे हैं, उनकी प्यास पवित्र आत्मा बुझा रहा है, उसकी भूख पवित्र आत्मा मिटा रहा है, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके जीवन को भरना चाहता है। पवित्र आत्मा बहुतायत का जीवन देने आया है, बहुतायत का जीवन आपको अनुभव कराने आया है। वो सिर्फ एक ऐसा आत्मा नहीं है जो सिर्फ रविवार को आप देखते हो उसका काम, वो एक ऐसा आत्मा है जो आपके जीवन में हर समय आपके आपके साथ रहता है,
हर समय वो आपके अंदर के बुरी चीजों को निकाल रहा है, अच्छी चीजों को अंदर डाल रहा है। प्रभु का वचन खोल के बता रहा है, प्रभु के वचन का प्रकाशन आपको बताता है। वही है वो सर्व सामर्थ्यशाली पवित्र आत्मा। वही आत्मा है जो इस धरती के निर्माण से पहले पानी पर मंडरा रहा था। वही आत्मा आपके अंदर रहता है। वही आत्मा है जिसने यीशु को मरे हुए से जिलाया। वो आपके शरीर को जीवन देता है, आपकी शरीर को चंगाई देता है। जो भी यहाँ पे चंगाई का इंतजार कर रहे हैं, मैं चंगाई घोषित करता हूँ आपके शरीर पे प्रभु यीशु के नाम से। किसी के कान में दर्द हो रहा है, उसको आप पवित्र आत्मा आप छू रहे हो, पवित्र आत्मा आपको ठीक कर रहे हैं। किसी के सर में दर्द है, पवित्र आत्मा दर्द को निकाल रहे प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद पवित्र आत्मा। किसी के दिल में डर है और डर को पवित्र आत्मा खींच के निकाल रहे प्रभु यीशु के नाम से। वो डर कभी आपके जीवन में लौट के नहीं आएगा, वो डर कभी आपको सता नहीं पाएगा, क्योंकि आपका पवित्र आत्मा प्रभु का प्रेम आपके दिल में उंडेर रहा है अभी के अभी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद पवित्र आत्मा, इस सारे काम के लिए धन्यवाद, इस आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद प्रभु, कि आप सच्चाई की आत्मा हो प्रभु, आप सत्य की आत्मा हो प्रभु। आप सिर्फ सत्य बोलते हो, आप कभी झूठ नहीं बोलते। आप हमेशा सत्य को ऊंचा उठाते हो, आप हमेशा यीशु को ऊंचा उठाते हो, आप हमेशा परमेश्वर के वचन को ऊंचा उठाते हो। धन्यवाद पवित्र आत्मा, आपकी सामर्थ के लिए धन्यवाद प्रभु, कि आप एक सामर्थ की आत्मा हो प्रभु। आप डर की आत्मा नहीं, आप सामर्थ की आत्मा प्रभु, कि आपके सामर्थ के द्वारा यीशु ने शैतान पर जय पाया, आपके सामर्थ के द्वारा यीशु ने मृत्यु पर जय पाया। थैंक यू होली स्पिरिट। और वही आत्मा हमारे अंदर रहती है, वही आत्मा मेरे अंदर रहती है, वही आत्मा मुझे चलाती है, वही आत्मा मेरे द्वारा अद्भुत कार्य करने वाली है, वही आत्मा आपके द्वारा अद्भुत कार्य करने वाली है, वही आत्मा आपको नई ऊंचाइयों पे लेके जाने वाली है, वही आत्मा आपसे बहुत प्रेम करती है। धन्यवाद पवित्र आत्मा, कि आप एक सुंदर व्यक्ति हो, आप एक सुंदर मित्र हो, आप एक पवित्र पिता हो, आप एक पवित्र दोस्त हो। धन्यवाद पवित्र आत्मा, हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद, हमारे जीवन की हर एक कमी को पूरा करने के लिए धन्यवाद, हर एक वो प्यार की प्यास को मिटाने के लिए धन्यवाद, हर एक रिश्ते की गर्माहट हमें देने के लिए धन्यवाद प्रभु। आप कितने सुंदर हो पवित्र आत्मा, वहाँ बहुत साखा रहता है वाला सीखे रहते। थैंक यू होली स्पिरिट, आई प्रेज योर वर्शिप यू, आई ब्लेस योर नेम लॉर्ड। थैंक यू डियर होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड फॉर गिविंग अस दिस ब्यूटीफुल रेवलेशन, गिविंग अस दिस पावर। धन्यवाद पवित्र आत्मा, इस सामर्थ में आप हमें चला रहे हो, सो धन्यवाद प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। साखा बारे दास्ते खास्ता बालारा या खेस्ते बालारा हाकोस्ता होबारा साकोस्ता होलारा स्ताखेरे दे। पवित्र आत्मा का सामर्थ आपको अब छू रहा है, जैसे आप अपने दिल को खोल रहे हो, आप जैसे ही अपने आप को पवित्र आत्मा को खो और पवित्र आत्मा के लिए आप खुद को शरण जा रहे हो पवित्र आत्मा के, वो आपके दिल में कार्य कर रहा है, वो आपके डर को निकाल रहा है, वो आपको सामर्थ्यशाली बना रहा है, वो आपको बलवान बना रहा है, कि वही वो आत्मा है, वो सामर्थ का आत्मा है, वो आनंद की आत्मा है, वो प्रेम की आत्मा है। धन्यवाद पवित्र आत्मा। सारे यहाँ पे जो भी हमें आज देख रहे प्रभु, उन पे आपका आशीर्वाद घोषित करता हूँ, उन पे आपका अनुग्रह घोषित करता हूँ प्रभु, और आपके सामर्थ से उनके जीवन को आपने न कि छुआ है लेकिन बदल दिया है प्रभु। एक नया जीवन आपने उनको दे दिया है, भूतायत वाला जीवन दिया, इसलिए धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद पवित्र आत्मा। सारी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से हम करते हैं, इसलिए तू सुन पता। आमीन। थैंक यू जीसस, धन्यवाद पवित्र आत्मा। सो प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। तो आज का जो संदेश है ये मैं कहूँगा कि मेरे दिल के बहुत करीब है। लेकिन एक बुरी बात ये भी है कि बहुत बार ऐसा होता है कि इस सच्चाई के बारे में जो हम हमारे जीवन में जो भी कार्य कर रहे हैं, जो ऑफिस जाते हैं, घर पे काम करते हैं, या कुछ भी हम काम करते हैं, तो ये जो सच्चाई है जो मैं बांटने जा रहा हूँ, वो हमको पता होने के बावजूद हम भूल जाते हैं, है ना, हमें उस चीज़ का याद नहीं रहता है। तो ये जो सच्चाई है, ये पवित्र आत्मा चाहते हैं कि आज ये सच्चाई वापस हमारे सामने आए, और इसको उठा के हम दुगने सामर्थ्य से, है ना, अ, बहुत सारे बल के साथ आगे बढ़े और प्रभु के लिए कार्य करें, प्रभु का कार्य भी हमारे अंदर भी हो और हमारे द्वारा भी हो और हमारे लिए भी हो, है ना। ये सब बातें पवित्र आत्मा करेंगे। तो हम जाते हैं वचन में। तो इसका जो विषय, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो ये है
अन्य भाषा में बोलने के बारे में कि अन्य भाषा में हमें क्यों बोलना चाहिए, है ना। लोग कहते हैं कि आपने सुना होगा काफी बार, जब भी आप किसी सभा में जाते हो या चर्च में भी होते हो तो आपको कहा जाता है कि अन्य भाषा में प्रार्थना करो, अन्य भाषा में प्रार्थना करो। तो ऐसा सवाल मुझे भी आता था पहले कि यार ये अन्य भाषा में बात क्यों करनी है। हम इंग्लिश में बात करें या हिंदी में बात करें, मराठी में बात करें या जो भी आपकी भाषा है, प्रभु को तो सारी भाषा समझती है, तो हमें अन्य भाषा में बात क्यों करनी चाहिए। तो उसका उसका बारे में कुछ सत्य है जो वचन में हमें देखने को मिलता है, जो बहुत सामर्थ्यशाली है, क्योंकि इसकी गहराई अगर हम समझ गए तो ये इतना बड़ा प्रभाव डालेगा हमारे जीवन पे, और हमारे और उन सबके जीवन में जो हमारे आजू बाजू है, जिनसे हम मिलते हैं, जिनसे हम बात करते हैं, है ना। तो सबके जीवन पे इसका असर होगा अगर ये सत्य हमने हमारे जीवन में लागू कर दिया, है ना। तो इसके बारे में हम और पढ़ेंगे। तो हम जाएंगे पहले हाँ, जैसे कि मैं बता रहा था कि हमें प्रार्थना क्यों करनी है, क्योंकि बाइबल में हम देखते हैं कि यीशु जो थे, यीशु ने कुछ चिन्ह बताए थे विश्वासी लोगों के बारे में। मरकुस का 16 का 17 और 18 वचन है, उसमें कहा गया, यीशु ने कहा था कि जो कोई मुझ में विश्वास करेंगे वो लोग क्या करेंगे, वो अगर बीमारों पे हाथ रखेंगे तो वो चंगे हो जाएंगे, वो मेरे नाम से दुरात्माएं दुष्ट आत्माएं निकालेंगे, वो कोई भी जहरीली चीज खाएंगे तो उन्हें कुछ नहीं होगा, और वो अन्य भाषा में, विभिन्न भाषाओं में बात करेंगे। तो ये जो है, ये वचन हम देखते हैं मरकुस 16 का 17 और 18। इसमें कहता है कि ये चिन्ह उनके पीछे होंगे, जो मेरे नाम से वो दुष्ट आत्माएं निकालेंगे, और वो अन्य भाषाओं में बात करेंगे, है ना, नई नई भाषाओं में बात करेंगे। तो ये जो अन्य भाषा है, ये वही भाषा है जिसके बारे में यीशु ने कहा था। बल्कि बाइबल में कहीं पे भी लिखा नहीं गया कि यीशु ने अन्य भाषा में बात की, क्योंकि उस समय मेरे ख्याल से तो ऐसा ही है कि यीशु को अन्य भाषा में बात करने की जरूरत नहीं पड़ी सब लोगों के सामने, क्योंकि वहां पे ऐसा भी लिखा है कि यीशु बहुत नहीं क्या अकेले में जाके प्रार्थना करते थे। वो कभी भी चेलों के साथ बैठ के ग्रुप में प्रार्थना नहीं करते थे, क्योंकि यीशु का मानना क्या था कि प्रार्थना जो है बहुत ही निजी बात है ना। प्रार्थना बहुत पर्सनल बात है, प्रार्थना आपके और पिता के बीच में है। इसलिए यीशु भी कहते हैं कि जब भी आप प्रार्थना करते हो, चौराहे पे खड़े रह के लोगों को दिखे इसलिए प्रार्थना नहीं करनी है, लेकिन आप अपने कमरे में जाइए, अंदर से दरवाजा बंद कीजिए और अपने जो पिता है उनसे बात कीजिए। तो यीशु कहते हैं कि प्रार्थना जो है बहुत पर्सनल है, बहुत ही निजी मामला है, इसमें किसी को भी दखल अंदाजी करने की परमिशन नहीं है। आपका जो प्रार्थना का जीवन है वो आपको संभालना है, इसके लिए आप किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते कि वो मुझे करने नहीं देते, ये मुझे करने नहीं दे, क्योंकि ये परमेश्वर ने कहा है कि प्रार्थना जो है अकेले में करनी है। इसमें कोई प्रार्थना नहीं कर रहा है इसलिए आप नहीं कर रहे, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि आप परमेश्वर के बेटे हो, तो एक बेटा बाप से बात करने के लिए किसी दूसरे बेटे का इंतजार नहीं करता है, वो जाके सीधा बात कर सकते हैं, है ना। तो ये हमें अधिकार दिया यीशु ने कि हम परमेश्वर के बेटे कहलाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यीशु कह रहे हैं कि तुम अपने पिता के साथ कमरे में जाके अकेले में बात करो। उसके बाद क्या होता है, ये जो चिन्ह है जो बताया हमने देखे कि यीशु के पीछे जो चलते हैं वो अन्य भाषा में बात करते हैं। तो ये अन्य भाषा होता क्या है, तो मैं शॉर्ट में बता सकता हूँ कि अन्य भाषा में क्या होता है कि जैसे हम जाके पढ़ सकते हैं रोमियो का 8वां अध्याय। स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। शायद स्क्रीन शेयरिंग काम नहीं कर रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम जाते हैं रोमियो का 8वां अध्याय वचन 26।
रोमियो का 8वां अध्याय वचन 26। ये कहता है कि ऐसे ही जैसे हम कराते हैं, आत्मा हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करने आती है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हम किसके लिए प्रार्थना करें, किंतु आत्मा स्वयं ऐसी आहें भर कर जिनकी शब्दों में अभिव्यक्ति नहीं की जा सकती हमारे लिए विनती करती है। इंग्लिश में ये वचन कहता है, लाइकवाइज द स्पिरिट ऑल्सो हेल्प्स इन आवर वीकनेसेस, फॉर वी डू नॉट नो व्हाट वी शुड प्रे फॉर एज वी ऑट, बट द स्पिरिट हिमसेल्फ मेक्स इंटरसेशन फॉर अस विद ग्रोनिंग्स व्हिच कैन नॉट बी uttered। ये जो वचन है ये कह रहा है कि आत्मा जो है वो हमारे लिए क्या करती है। वो बहुत अच्छा शब्द था, हमारे लिए विनती करती है ना। तो हमारे लिए विनती कैसे करती है, पवित्र आत्मा कैसे करता है कि पहली बात यहाँ पे लिखा है कि हम जैसे हम कराते हैं ना, जैसे ऐसे होता है कभी कभी ऐसे जीवन में आपने मेरा मानना है कि हर एक व्यक्ति, हम में से हर एक व्यक्ति ऐसे पड़ाव पे कभी ना कभी आ जाता है जीवन में कि हमें पता ही नहीं चलता क्या प्रार्थना करें, क्योंकि ऐसा अगर समय आ जाता है कि कुछ संकट आ गया, कुछ भी आ गया, तो ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि यार क्या प्रार्थना करें, अभी किस चीज के लिए प्रार्थना करें। ऐसे अचानक भी हो सकता है, या कभी कभी ऐसे भी होता है कि आप रोज बाइबल पढ़ते हो, परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता है, लेकिन कभी कभी पता नहीं चलता कि यार क्या प्रार्थना करें, क्या बोलना चाहिए प्रभु को। प्रभु ने सब तो दे दिया है, मेरे साथ बहुत बार ऐसा होता है, मुझे समझ में नहीं आता क्या प्रार्थना करनी चाहिए। लेकिन ये वचन उसी के बारे में, ये वचन कह रहा है कि जैसा कि हम कराते हैं, आत्मा हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करने आती है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हम इंग्लिश में लिखा है वॉट वी शुड प्रे फॉर एज वी ऑट। मतलब इंग्लिश में कहा है कि हमें किस चीज के लिए, कौन सी बात के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, ये हमें पता नहीं है। ये हमारी दुर्बलता है, ये हमारा क्या है, वीकनेस। तो ऐसे वीकनेस के समय क्या होता है, पवित्र आत्मा हमारे द्वारा प्रार्थना करता है। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो हम उन चीजों के लिए प्रार्थना करते हैं जो चीजों के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। और ये किसके अनुसार हो रहा है, ये किसको लगता है कि इसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, इसके लिए अगला वचन है रोमियो का 8:27। ये वचन कहता है, किंतु वह अंतर्यामी जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा से ही वह परमेश्वर के पवित्र जनों के लिए मध्यस्थता करती है। इंग्लिश में लिखा है, नाउ ही हू सर्चेस द हार्ट knows what the mind of the spirit is, because he makes intercession for the saints according to the will of God। ये वचन कह रहा है कि हमें किस चीज के लिए प्रार्थना करनी चाहिए ये हमें नहीं पता, लेकिन ये परमेश्वर को पता है ना। तो परमेश्वर को पता है कि हमें इस चीज के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, मतलब ये हुई परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए। ये इच्छा हमें पता नहीं है, लेकिन जब हम पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हैं, जब हम अन्य भाषा में बात करते हैं, अन्य भाषा में पवित्र आत्मा के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं, तो क्या हो रहा है, हम प्रभु की जो इच्छा है हमारे लिए उसके लिए प्रार्थना करते हैं। मतलब जो बात हमें पता ही नहीं है लेकिन परमेश्वर को पता है, उस बात के लिए पवित्र आत्मा हमसे प्रार्थना करवाता है। मतलब कितनी सुंदर बात है कि हमें पता नहीं हमें प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना करवा के लेते हैं। इसमें हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है, इसमें हमारा योगदान क्या है। हमारा योगदान सिर्फ यही है कि हम खुद को पूरी तरह से समर्पित करते हैं पवित्र आत्मा के लिए, है ना। कि जो अन्य भाषा में बात कर रहे हैं, हम खुद को रोक नहीं रहे, हम खुद का मुंह रोक नहीं रहे, हम मुंह खोल के जो शब्द दे रहा है वो पवित्र आत्मा दे रहा है ना, वो बात कर रहे हैं। प्रेरितों के काम 2 अध्याय में जब पवित्र आत्मा आता है और वो लोग अन्य भाषा में बात करने लग जाते हैं, तो वो अन्य भाषा में परमेश्वर के महान कार्यों का वर्णन करते हैं, बहुत परमेश्वर की स्तुति करते हैं वो अन्य अन्य भाषाओं में। तो वो जो अन्य भाषा में बात कर रहे हैं, वो जो बात कर रहा है, वो जो उच्चारण है वो पवित्र आत्मा दे रहा है उन्हें। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ये जो उच्चारण है वो पवित्र आत्मा दे रहा है। क्यों? क्योंकि हमें क्या बोलना चाहिए, हमें किस चीज के लिए प्रार्थना करनी चाहिए ये हमें पता नहीं है। मतलब मैं ये वचन पढ़ रहा था कुछ दिनों पहले मत्ती का 7वें अध्याय में, जो आई थिंक काफी लोगों ने पढ़ा है ये वचन। हम जाते हैं वहां पे, मत्ती का 7वां अध्याय, उसमें प्रार्थना के बारे में ही है ये।
ये वचन मुझे काफी सालों बाद समझ में आया। हाँ, मत्ती का 7वां अध्याय वचन 7, ये कहता है परमेश्वर से मांगते रहो तुम्हें दिया जाएगा, खोजते रहो तुम्हें प्राप्त होगा, खटखटाते रहो तुम्हारे लिए द्वार खोल दिया जाएगा। क्योंकि हर कोई जो मांगता है मांगता ही रहता है, प्राप्त करता है, जो खोजता है पा जाता है, और जो खटखटाता ही रहता है उसके लिए द्वार खोल दिया जाएगा। अब ये वचन जो है, ये वचन लेके मैंने काफी बार प्रार्थना की है ना, कि मुझे परमेश्वर का वचन कहता है कि मांगो तो मिलेगा, खटखटाओ तो खोला जाएगा, खोजोगे तो पाओगे। ये जो वचन है, ये बहुत बार आज भी बहुत सारे लोग ये वचन लेके प्रार्थना करते हैं, लेकिन बहुत बार मतलब नहीं, ऐसे होता है कि ये प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलता। आप अगर प्रार्थना कर रहे हो, बहुत रोज प्रार्थना कर रहे हो कि परमेश्वर मुझे मर्सिडीज चाहिए, मर्सिडीज चाहिए, मर्सिडीज चाहिए, मर्सिडीज बहुत बड़ी कार होती है, वो मुझे चाहिए, तो चाहिए 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 कर रहे हो, लेकिन वो नहीं दी परमेश्वर ने। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि ये वचन झूठ है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगला वचन अगर हम पढ़ेंगे तो ये परमेश्वर के दिल के बारे में बताता है। 9वां वचन ये कहता है, तुम में से ऐसा पिता कौन सा है जिसका पुत्र उससे रोटी मांगे और वो उसे पत्थर दे, या जब उससे मछली मांगे तो उसे सांप दे? बताओ, क्या कोई देगा? ऐसा कोई नहीं करेगा। इसलिए यदि तुम चाहे तुम बुरे ही क्यों ना हो, जानते हो कि अपने बच्चों के अच्छे उपहार कैसे दिए जाते हैं, सो निश्चय ही स्वर्ग में स्थित तुम्हारा परम पिता मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं देगा। तो ये जो वचन है, ये गारंटी इस बात की नहीं दे रहा है कि आप जो मांगोगे वो पाओगे। ये वचन इस बात की गारंटी दे रहा है कि अगर आप परमेश्वर से प्रार्थना में सांप मांग रहे हो, तो परमेश्वर आपको मछली देंगे, सांप नहीं देंगे। अगर आप परमेश्वर से पत्थर मांग रहे हो, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि बहुत बार हम गलत चीजें मांगते प्रार्थना में, जो हमें लगता है हमारे लिए अच्छी है। मतलब यहाँ पे यीशु क्या कह रहे हैं, तुम में से ऐसा कौन सा पिता है कि अगर तुम्हारे बच्चे ने तुमसे रोटी मांगी तो तुम पत्थर दे दोगे? लेकिन असलियत ये है कि हम बहुत, हाँ, हम इतने मतलब पागल बच्चे हैं कि हम कई बार खाने के नाम पे पत्थर मांगते हैं, और मछली के नाम पे सांप मांग रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि वो आशीर्वाद है हमारे लिए, लेकिन परमेश्वर को पता है कि वो आशीर्वाद नहीं है, वो आपके लिए अच्छी चीज नहीं है। तो परमेश्वर क्या करेंगे, वो चीज आपको नहीं देंगे, लेकिन जो आपके लिए अच्छा है, आपके लिए बेस्ट है, वही चीज परमेश्वर आपको देंगे। ये समझ के प्रार्थना कौन करवाता है? पवित्र आत्मा करवाता है। क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे लिए, अगर आप पत्थर मांगने की इच्छा रख रहे हो, पवित्र आत्मा जब आप प्रार्थना कर रहे हो, तो आप आपसे पवित्र आत्मा बुलवाएगा कि परमेश्वर मुझे ये चाहिए, ये आपकी इच्छा है, मुझे यही चाहिए। क्यों? ये वचन अगर हम आगे बढ़ते हैं और वापस जाते हैं, रोमियो का 8:27 यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर की इच्छा से ही वह परमेश्वर के पवित्र जनों के लिए मध्यस्थता करती है। इंग्लिश में लिखा है, ही मेक्स इंटरसेशन फॉर द सेंट्स अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ गॉड। इंटरसेशन क्या होता है? मध्यस्थी क्या होता है? कि आपकी अ, आपकी रिक्वेस्ट लेके कोई आगे जाता है, उससे कहते हैं मध्यस्थी करना। मध्यस्थी की प्रार्थना होती है जो पुराने नियम में की जाती थी, कि मूसा जो था वो मध्यस्थी करता था इजरायली लोगों के लिए। इजरायली लोग बार बार गड़बड़ करते थे, मूसा जाके माफी मांगता था, मूसा बोलता था कि नहीं परमेश्वर ऐसा मत करो, मेरा नाम निकाल दो आपकी पुस्तक में से, मेरा नाश कर दो, लेकिन इनको मत मारना। ऐसी मध्यस्थी कर रहा था मूसा। ये प्रार्थना नए नियम में हमको करने की जरूरत नहीं है। नए नियम में हमारे लिए मध्यस्थी करने वाला हमको मिल गया है, वो है पवित्र आत्मा। तो जब हम पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा क्या करता है? मध्यस्थी करता है हमारे लिए। हमको आपको नहीं समझ रहा है प्रार्थना क्या करना है ना, तो आप पवित्र आत्मा में जो हम बात करते हैं, राबा खारा दासा खारा, तो पवित्र आत्मा आपके लिए जो बेस्ट है वो चीजें आपके मुंह से बुलवा के पवित्र आत्मा प्रार्थना करवाता है। इसलिए आप मैंने ये बात का बहुत अनुभव किया है बहुत बार, कि जब मैं प्रार्थना करने बैठता हूँ और मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा हूँ, तो बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे मेरी बहुत सारी गलतियों का एहसास होता है। गलतियों का मतलब पाप का एहसास नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन कुछ चीजें होती है जो परमेश्वर चाहते थे कि मैं करूँ, लेकिन मैं वो नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसी बातें पवित्र आत्मा मुझे याद दिलाती है। जब मैं पवित्र आत्मा में प्रार्थना कर रहा हूँ, तो ऐसे होता है बहुत बार कि एक वचन मुझे मिलता है, वो वचन जाके मैं पढ़ता हूँ तो मुझे प्रकाशन मिलता है ना। बहुत बार ऐसा हुआ है मेरे साथ कि मैं वचन के लिए जो मेरे अंदर भूख
होती थी पहले, वो अचानक से खत्म हो जाती थी। अचानक से मुझे मन नहीं करता था बाइबल पढ़ने का। तो वो जो भूख का जो पवित्र आत्मा को पता है मुझे वो भूख लगनी चाहिए, तो जैसे मैं पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूँ ना, अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ, वो भूख मेरी वापस आ जाती है, वो भूख बढ़ने लगती है, परमेश्वर के लिए वो प्यार वापस आ जाता है, सब कुछ वापस आ जाता है, क्योंकि पवित्र आत्मा जो होता है ना, वो हमारे लिए क्या करता है, हमें वो ठीक करता है ना, वो हमारी मरम्मत करता है, ऐसा कह सकते हो कि हम बिगड़ जाते हैं, हम टूट जाते हैं बहुत बार। तो पवित्र आत्मा क्या करता है, जब आप राबा खासा लारा, जब पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हो, अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हो, तो पवित्र आत्मा आपकी मरम्मत करता है, आपके दिल को जोड़ता है, आपके आपके विचारों को जोड़ता है, आपके विचारों को शुद्ध करता है, आपके शब्दों को बदल देता है। क्यों? आप पवित्र आत्मा में प्रार्थना करो। पवित्र आत्मा में प्रार्थना का एक एक चित्र मैंने देखा था, बहुत ऐसे एक इमेजिनेशन था मेरा, कि पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया कि जब हम पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हैं, जब अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं। तो ऐसा मैंने एक देखा कि पवित्र आत्मा मतलब अन्य भाषा में प्रार्थना करने का मतलब ये है कि आप वो अन्य भाषा में प्रार्थना करना वो एक डोर है जो आपको परमेश्वर से जोड़ती है, मतलब परमेश्वर पे ध्यान लगाने में मदद करती है। परमेश्वर से आप जुड़े हुए हो, ऐसा कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है, आप परमेश्वर के साथ एक हो गए हो, लेकिन हमारा जो मन है वो भटकता रहता है। लेकिन जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं और जो बोल रहे हैं हम उस पर अगर हम ध्यान दे रहे हैं, हर एक शब्द पे ध्यान दे रहे हैं, तो क्या होता है, आप पवित्र आत्मा से ध्यान हटा नहीं पाते। नहीं तो बहुत सारे लोग मैंने देखा है, यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं, मुंह से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन जो मन है, दिमाग है, वो घूम रहा है, कोल्हापुर, सिंगापुर, सोलापुर, सब जगह घूम के आ रहा है। प्रार्थना चल रहा है लेकिन दिमाग घूम रहा है। लेकिन जब आप जो प्रार्थना कर रहे हो उस पे आप ध्यान दे रहे हो, हर एक शब्द पे ध्यान दे रहे हो, है ना, और पवित्र आत्मा पे ध्यान लगा रहे हो, यीशु के बारे में सोच रहे हो, परमेश्वर के बारे में सोच रहे हो, आपके जीवन में अच्छी हुई साक्षियों के बारे में सोच रहे हो, तो आपका ध्यान प्रभु पे लगा रहता है। तो इससे क्या होता है कि प्रभु उनकी बातें आपके दिल में डाल सकते हैं। आपकी आत्मा में बहुत सारी चीजें डाउनलोड होती है ऐसे टाइम पे जब हम प्रार्थना करते हैं, बहुत सारी बातें। कल ही मेरे साथ ऐसा होता है, जैसे कि मैंने बताया था, मेरे अंदर ऐसे सडनली ऐसे फील हो रहा था कि नहीं क्या, आज तक जो हुआ है वो इतना कुछ हुआ नहीं, और अभी भी कुछ नहीं हो रहा है, आगे कैसे होगा। तो जो हमारा दुश्मन है शैतान, वो चाहता था कि मैं डिप्रेस होके, यानी क्या, निराश होके छोड़ दूं ये सब, है ना, प्रभु के लिए सेवा करना या कुछ भी काम करना, मतलब सब कुछ ऐसे बोर हो गया था एकदम। तो ऐसे मुझे विचार आ रहा था, तो सडनली ऐसा हुआ, मैंने सिर्फ थोड़ा सा पवित्र आत्मा में बात करना चालू किया, तो पवित्र आत्मा ने मुझे ऐसे ऐसे नहीं क्या, अंधेरे कमरे में ऐसे लाइट लग गई, ऐसे प्रकाशन दिया मुझे कि तू परमेश्वर को महिमा नहीं दे रहा है, बहुत दिन हो गए तूने परमेश्वर के अच्छे कामों को याद नहीं किया, परमेश्वर की भलाई को याद नहीं किया, परमेश्वर के प्रकाशन के लिए उनको धन्यवाद नहीं दिया। तो मैं वापस शुरू हो गया, मैं वहाँ, परमेश्वर धन्यवाद, आपके मेरे मेरे जीवन में जो भी कार्य किए हैं, जो भी काम किए हैं, जो भी मेरे अंदर बदलाव लाया है, मेरे द्वारा लोगों के जीवन में कार्य किया है, मेरे लिए जो कार्य किया है और मुझे बदला है, मेरे जीवन को बदलाया है, और आगे भी करने वाले हो बहुत सारे बड़े योजना है आपके मेरे लिए, उन सभी योजनाओं के लिए धन्यवाद। आप सच में भले पिता हो, आप मेरे प्यारे डैडी हो, आपका धन्यवाद, आप मेरे जीवन में सबसे बड़े हो, सबसे महान हो, मेरे जीवन में पहला स्थान आपका ही है। तो ऐसा जब मैंने बोला, तो मैं मुझे ऐसे याद, मतलब ऐसे रियलाइज हुआ कि सडनली मैं वापस आ गया हूँ वो स्टेट में जहाँ पे मुझे होना चाहिए। तो ऐसे बहुत बार होता है जब आप निराश हो जाते हो या बोर हो रहा है या टेंशन आ रहा है ना, पवित्र आत्मा में हमें प्रार्थना करनी है, हमें अन्य भाषा में प्रार्थना करनी है। क्यों? अन्य भाषा में प्रार्थना ये परमेश्वर की इच्छा में प्रार्थना करने जैसा है, क्योंकि ये वचन हमने पढ़ा रोमियो का 8:27 में, कि ये जो प्रार्थना है ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम कर रहे हैं। आज दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं, बहुत लंबी लंबी प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनको इस बात का शायद ही क्या बोलते हैं उसे, गारंटी होगा या विश्वास होगा कि मैं जो प्रार्थना कर रहा हूँ वो परमेश्वर की इच्छा है, मैं परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ। कि अगर हमें 100% श्योर होना है कि परमेश्वर की इच्छा में प्रार्थना करना है, तो हमें अन्य भाषा में प्रार्थना करना है। और दूसरी बात, अन्य भाषा प्रार्थना करना है मतलब ये नहीं कि हमें एक दिन के एक समय में ही प्रार्थना करना है।
क्योंकि एक ये ऐसा तोहफा है ना कि आप कहीं पे भी जाके प्रार्थना कर सकते हो। आप ऑफिस जा रहे हो, आप कभी बाइक पे नहीं क्या जा रहे हो, कुछ सामान लाने, घर पे काम कर रहे हो, किचन में काम कर रहे हो, या कोई आजू बाजू में नहीं है, तो आप अन्य भाषा में बात कर सकते हो। अभी तो हमारे पास कितना अच्छा मौका है, मास्क आ गए, अभी मास्क पहन के भी हम अंदर एकदम नहीं क्या कम आवाज में प्रार्थना कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों का हमें अच्छे से इस्तेमाल करना है। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे हम प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा जैसे कोई टूटी हुई बिल्डिंग है ना, उसको ठीक करके कैसे नया बनाया जाता है, वैसे पवित्र आत्मा हम जब जहां जहां से टूटे हैं वहां पे मरम्मत करके हमको वापस खड़ा करता है, वापस हमें बलवान बनाता है। ये पवित्र आत्मा है ना, ये कार्य करता है पवित्र आत्मा। ये तो हुई वो बात जो डैमेज रिपेयर करते हैं पवित्र आत्मा, वो पवित्र आत्मा करते ही है। लेकिन दूसरी बात ये भी होती है कि जब हम पवित्र आत्मा में प्रार्थना कर रहे हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, हम परमेश्वर से सुनना सीख जाते हैं। परमेश्वर हमसे बात कर सकते हैं उसके द्वारा, है ना। इट्स लाइक कैसे हो रहा है कि हम एक पाइपलाइन है जो परमेश्वर के साथ ऐसे परमेश्वर के दिल के साथ हम कनेक्ट हो गए। और ये वचन भी लिखा है पहला कुरिन्थियों का दूसरा अध्याय का थिंक दूसरा अध्याय का 9वां वचन शायद, 9 और 10। ये वचन कहता है, किंतु शास्त्र में लिखा है, जिन्हें आंखों ने देखा नहीं और कानों ने सुना नहीं, जहां मनुष्य की बुद्धि तक कभी नहीं पहुंची, ऐसी बातें उनके हेतु प्रभु ने बनाई जो जन उनके प्रेमी होते हैं। ये पहला कुरिन्थियों का दूसरा अध्याय का 9वां वचन है। इंग्लिश में लिखा है, बट इट इज एज इट इज रिटन, आई हैज नॉट सीन नॉर ईयर हर्ड नॉर हैव एंटर्ड इनटू द हार्ट ऑफ मैन द थिंग्स व्हिच गॉड हैज प्रिपेयर्ड फॉर दोज हु लव हिम। वाओ। ये वचन कहता है कि जिन्हें आंखों ने न देखा, न कानों ने सुना, ना किसी के दिल में उतरा, ऐसी बातें परमेश्वर ने तैयार की है उनके लिए जो उनसे प्रेम करते हैं। मतलब ये ऐसी बातों की बात हो रही, ऐसे बातों के बारे में बता रहा है पौलुस यहाँ पे, कि ऐसी बातें हैं जो आप अपने शारीरिक जो इंद्रिय है, जो सेंसेस है, उसके द्वारा समझ नहीं पाते। ऐसी बातें परमेश्वर ने बनाई है आपके लिए। मतलब ऐसी बातें हैं जो आ, आपके सामने भी होगी ना, आपको नहीं समझे, क्योंकि आप ये इंद्रियों के द्वारा समझने की कोशिश कर रहे हो, ऐसे आप नहीं समझोगे। तो इनको समझने का तरीका क्या है? तो अगला वचन है पहला कोरिन्थियों का दूसरा अध्याय 10वां वचन, किंतु परमेश्वर ने उन्हीं बातों को आत्मा के द्वारा हमारे लिए प्रकट किया है। आत्मा हर किसी बात को ढूंढ निकालती है, यहां तक कि परमेश्वर की छिपी गहराइयों तक। इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश, बट गॉड हैज रिवील्ड देम टू अस थ्रू हिज स्पिरिट, फॉर द स्पिरिट सर्चेस ऑल थिंग्स, यस द डीप थिंग्स ऑफ गॉड। ये वचन कह रहा है, ये जो बातें हैं ये आप कभी भी आपके इंद्रियों के द्वारा, सेंसेस के द्वारा समझ नहीं पाओगे। लेकिन यही बातें परमेश्वर ने उसके आत्मा के द्वारा हम पे प्रकट किए। मतलब आप ऐसी बातें प्रार्थना में, जब अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हो, आप ऐसी बातें पाते हो जो आप पढ़ के या सुन के या कहीं देख के भी समझ नहीं पाओगे। ऐसी बातें परमेश्वर आपके अंदर डिपॉजिट करते हैं, ऐसी बातें परमेश्वर आपके अंदर डाउनलोड कर देते हैं जब आप अन्य भाषा में बात करके परमेश्वर पे ध्यान लगा रहे हो। सिर्फ ध्यान लगा, इसमें आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं है। ऐसा होगा कि वो वचन आपको दिखेगा, आपके अंदर प्रकाशन आ गया, और ऐसे कभी आप किसी के साथ बैठे हो या मनन कर रहे हो ना, वही चीजें बाहर आएगी आपके अंदर से। तो अंदर गया कैसे? जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे थे तब तब वो अंदर गया, और अंदर बहुत खजाना भर गया है। तो जब आप बात करते हो तो वो खजाना बाहर निकलता है। जैसे यीशु ने कहा था, एक भला व्यक्ति अपने भले खजाने से भली वस्तुएं बाहर निकालता है। तो वो भली वस्तुएं अंदर जाती कैसे? अन्य भाषा में प्रार्थना करने से। तो यही बात यहाँ पे बता रहे। तो ये सिर्फ प्रकाशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो परमेश्वर आपके अंदर डालते हैं जब आप पवित्र आत्मा में बात कर रहे हो, है ना, अन्य भाषा में बात कर रहे हो। बहुत सारे ऐसा बीज परमेश्वर बोते हैं आपके अंदर, कि वो बीज कल जाके बहुत बड़ा पेड़ बनेगा, जो बहुत सारे लोगों के लिए आशीर्वाद होगा। तो ये सारी बातें परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। सिर्फ परमेश्वर इंतजार करे कि आप पवित्र आत्मा में कब
बोलना शुरू करोगे? आप अन्य भाषा में बोलना कब शुरू करोगे? क्योंकि जैसे आप बोलना शुरू करते हो ऐसा होता है कि जैसे मैं बता रहा था कि ऐसे पाइप जुड़ गया है परमेश्वर के दिल के साथ। ये वचन क्या कहता है कि आत्मा सारी बातें ढूंढ निकालता है। मतलब इस दुनिया में ऐसी बातें हैं जहां पे इंसान पहुंच नहीं पाया। समुद्र की गहराइयों में, सारी गहराइयों में मनुष्य नहीं पहुंच पाया। आसमान की सारी ऊंचाइयों पे मनुष्य नहीं पहुंच पाया। लेकिन ये वचन कह रहा है आत्मा को सारी बातें पता है। परमेश्वर के दिल की गहरी बातें भी उसको पता है। लोगों को परमेश्वर के बारे में आज पता नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा को परमेश्वर के दिल की गहरी बातें पता है। और वही बातें वो हम पे उंडेलना चाहता है। मतलब वहां पे टैंक टैंक भरा है, बहुत बड़ा टंकी भरा है। परमेश्वर का दिल एक ऐसा विशाल सागर की तरह है। वो सागर से डायरेक्ट पाइपलाइन आपके आत्मा में आता है। लेकिन हमारा नल बंद है। हम प्रार्थना नहीं कर रहे पवित्र आत्मा में, इसलिए क्या हो रहा है, हमारा नल बंद है। वहां से बहुत कुछ आना चाहता है ना। नल में जब तक अगर टंकी फुल है तो नल में पानी आएगा ही। अगर बहुत बड़ा विशाल टंकी एकदम बहुत अच्छा पानी, वहां से डायरेक्ट पाइपलाइन आपके घर में आती है। तो नल आप चालू करोगे तो पानी आएगा ही, क्योंकि वो डायरेक्ट जुड़ा है बहुत बड़े स्रोत से। तो परमेश्वर ही ये बड़े स्रोत है जो हमें जीवन देते, हमें अ, उन्नति देते, हमें आरोग्य देते। सारी भली वस्तुएं उनसे आती हैं। और यही भली वस्तुओं से कनेक्शन है हमारा पवित्र आत्मा के द्वारा। लेकिन अगर हम नल नहीं खोल रहे, अगर हम पवित्र आत्मा में प्रार्थना नहीं कर रहे, अगर हम मुंह खोल के अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं कर रहे, तो क्या होगा, वो नल खुलेगा ही नहीं। लेकिन जब हम पवित्र आत्मा में प्रार्थना शुरू करते हैं, वो नल खोल देता है और बहुत सारी बातें परमेश्वर हमारे अंदर डालते हैं। ऐसा बहुत बार आपने महसूस किया होगा कि आप पवित्र आत्मा में प्रार्थना करने बैठे हो, अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हो, आपका जो टेंशन है वो उड़न छू हो गया है। आपका जो दुख है वो परमेश्वर ने उठा लिया है। आपका टेंशन है वो उठा लिया परमेश्वर। आपका जो बीमारी है, जो आपको पैर दुख रहा था, सर्दी था, खांसी था, जो भी बीमारी जो भी था, वो क्या हुआ, ठीक हो गया। क्यों? पवित्र आत्मा ने किया। पवित्र आत्मा आपको ठीक कर देता है, मेंटेनेंस करता है वो आपका। रोज मेंटेनेंस करना बहुत जरूरी है, बार बार करना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम इस दुनिया में हैं, हम जाके डैमेज होते रहते हैं, है ना, जाके कुछ ना कुछ दुनिया का लेके आते हैं, चिपक जाता है हम पे। तो जब हम पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हैं तो क्या होता है, पवित्र आत्मा सारी चीजें निकाल देते हैं और हमें प्रभु के वचन में, प्रभु के ख्यालों में, प्रभु के प्रेम में वापस लेके आता है। और उससे क्या होता है, वहां पे आने के बाद हम परमेश्वर के साथ पहले जैसा सोचने लग जाते हैं, परमेश्वर पहले जैसा परमेश्वर के राज्य की खोज करने लग जाते हैं। तो ये शुद्ध करता है पवित्र आत्मा हमें। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अशुद्ध हो गए हो तो परमेश्वर के पास नहीं आ सकते, लेकिन परमेश्वर आपके अंदर आ चुके हैं पहले से। तो जब आप पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हो, अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो, तो पवित्र आत्मा आपको घेर के आपको शुद्ध कर देता है, आपके विचारों को शुद्ध करता है, आपके दिल को शुद्ध करता है, आपके शब्दों को बदल देता है, आपके विचारों को बदल देता है। आपके अंदर जो भी बातें हैं, जो दुनिया की है, जो टेंशन है, जो भी अंधकार की बातें, सब वो निकाल देता है। क्यों? क्योंकि आप सही जगह कनेक्ट होते हो। जब आप पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हो, आप परमेश्वर के दिल के साथ कनेक्ट होते हो, सीधा उनके साथ कनेक्ट होते हो, जैसे हम पवित्र आत्मा में प्रार्थना करने लग जाते हैं। तो इससे बहुत बड़ा फायदा होता है हमें, हमारा। तो ये एक फायदा हुआ। और एक, जैसे कि मैंने बताया कि हम जब हम प्रार्थना कर रहे हैं तो पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रार्थना करता है। हमें पता नहीं क्या प्रार्थना करनी चाहिए, हमारा मन समझ नहीं पाता है क्या जरूरी है। तो ऐसे समय पे पवित्र आत्मा प्रार्थना करना शुरू कर दो। आत्मा आपको गाइड करेगी, पवित्र आत्मा आपको बताएंगे, या कोई वचन दे सकते हैं आपको, तो वो वचन में आपका उत्तर होगा। कभी कभी आप डायरेक्ट पवित्र आत्मा की आवाज भी सुन सकते हो। कभी कभी आप कुछ दिखाएगा वो आपको, प्रार्थना में कुछ चीज आपको दिखेगी और वो चीज में आपका आंसर होगा, वो चीज में आपका उत्तर होगा जो आपको सता रहा है, या उस चीज में आपका प्रकाशन हो सकता है। तो ये बहुत सारी बातें क्या होता है, पवित्र आत्मा आपको सिखाना चाहता है। तो ये मैं और एक बात यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जैसे ही हम पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना शुरू करते हैं, पवित्र आत्मा में चलना शुरू करते हैं, तो क्या होता है, हमारा जो कनेक्शन है शैतान के साथ, वो टूट जाता है। उसको हमसे बात करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। लोग कहते हैं ना, शैतान मुझे ये दिखा रहा है, शैतान मुझे ऐसी बात कर रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। अगर आप पवित्र आत्मा में बात करते हो ना,
उसका फ्रीक्वेंसी आप ज्वाइन ही नहीं करोगे। उसके साथ वो रेडियो का जैसे ट्यून कर दो आप 91.3 पे आने पे, तभी रेडियो चलता है। तो पहले तो चलता था, अभी तो इतना नहीं है। तो वो फ्रीक्वेंसी सेट करना पड़ता था पहले, कि वो फ्रीक्वेंसी पे आने के बाद ही आवाज आएगा। तो वैसा फ्रीक्वेंसी आपका शैतान के साथ जुड़ेगा ही नहीं कभी। अगर आप पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना, निरंतर प्रार्थना कर रहे हो, आप कंटिन्यूस करते रहते हो, अगर आप रोज करते हुए, और ये बात पे मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपको ये चीज करने के लिए अब रोज क्या बोलते हैं उसे, इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। आपको आगे आके करना पड़ेगा, ये अपने आप नहीं होगा, है ना। क्योंकि क्या होता है कि जब शैतान को जब पता मतलब उसको तो पता ही है कि अगर ये आत्मा में प्रार्थना करना शुरू कर देता है तो इसके जीवन में सब भली बातें होगी, इसके लिए परमेश्वर की योजना जो है वो होनी शुरू हो जाएगी। तो वो क्या करता है, तो हमें इतना बिजी कर देता है, हमें बहुत ज्यादा विचार डाल के वो जो अन्य भाषा में प्रार्थना करने का विचार है वो साइड में कर देता है। तो ये हमें नहीं होने देना, हमें पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि ये गलती मैं बहुत बार कर चुका हूँ, और उससे मेरा ही समय बर्बाद हुआ है, मेरा ही मतलब बिना बात का टेंशन लिया है मैंने। तो ये गलतियां मैंने की है, तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग भी वो गलतियां करो। इसलिए पवित्र आत्मा में रोज प्रार्थना कीजिए। जैसे दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करता था, आज हमारे पास पवित्र आत्मा है। दानियल को मंदिर की तरफ खिड़की खोल के उसे प्रार्थना करनी पड़ती थी, आज परमेश्वर ने हमको ही मंदिर बना दिया। खिड़की खोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दिल खोलने की जरूरत है। दिल खोल के पवित्र आत्मा से बात करो, और वो परमेश्वर का प्रकाशन, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का सामर्थ और परमेश्वर का हर एक आशीर्वाद आपके जीवन में वो लाएगा, और इतना आपको भर देगा कि आपके जीवन से उमड़ उमड़ के आशीर्वाद दूसरों के जीवन में जाएंगे, और आप सही मायने में एक आशीर्वाद बनोगे इस दुनिया के लोगों के लिए, और आपके बाजू में जो लोग हैं उनके लिए। तो परमेश्वर आपको एक बहुत बड़ा आशीर्वाद बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए ये एक बहुत जरूरी चीज है, जैसे हमने आज देखी, कि हमें पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते रहना है, क्योंकि इससे हम परमेश्वर के दिल के साथ जुड़ जाते हैं, और उनकी जो योजना है हमारे लिए, वो योजना पवित्र आत्मा हमें बताते हैं। परमेश्वर का भलाई हम में आती है, परमेश्वर का प्रेम हम में आता है, शांति आती है, आनंद आता है, और उन्नति आती है। बहुत सारी बातें जो आपके जीवन में आपको जरूरत है, वो बातें परमेश्वर आपको दिखाते हैं और देते हैं। अगर आप प्रार्थना में गलती से पत्थर या सांप मांग रहे हो, तो पवित्र आत्मा में जो आप प्रार्थना करोगे, तो वो आपको पत्थर और सांप के जगह रोटी और मछली देंगे। जो चीज अच्छी है परमेश्वर की नजर में, वही आपको मिलेगी। तो आज के लिए मैं इतना ही शेयर करूंगा। तो मेरा विश्वास है कि आप इस संदेश से आशीर्वादित हुए हो, और काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। मैं विनती करता हूँ कि ये संदेश आप एक बार वापस सुनिए, नोट्स लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अमल कीजिए इस बात पे कि हमें रोज पवित्र आत्मा में बात करनी है। जैसे दानियल 3 बार प्रार्थना करता था, वैसे आप अगर 3 बार भी टाइम निकालते हैं पवित्र आत्मा में प्रार्थना करने के लिए, अगर आपको अगर हर समय करते रहोगे तब तो अच्छा ही है। लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो 3 टाइम सेट करके भी आप कर सकते हो। लेकिन इसकी जरूरत इसलिए है कि हमें पवित्र आत्मा में चलना है, इसलिए हमें करना है ना। तो ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है हमारे लिए, पवित्र आत्मा का जो तोहफा है अन्य भाषा में बात करना, बहुत बड़ा आशीर्वाद है हमारे लिए। और इस आशीर्वाद का हमें अच्छे से फायदा उठाना है, अच्छे से है ना, परमेश्वर की भलाई महसूस करनी है, अनुभव करनी है, और दुनिया को दिखाना है कि परमेश्वर, यीशु ही सच्चा परमेश्वर है ना। क्योंकि यीशु की आत्मा हमारे अंदर रहती है, और वही आत्मा से हम ये सारे काम करते हैं, है ना। तो ये काफ़ी ज़रूरी बात है। तो मेरा विश्वास है आप समझ चुके हो, और काफ़ी सारी बातें आपको प्रभु ने बात की आज हमसे, इसलिए प्रभु का धन्यवाद। तो मैं मेरा संदेश यहीं पे समाप्त करता हूँ। तो ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे रविवार को हम लाइव आते हैं, जैसे कि आज मैं आया हूँ। तो ये बातें यहाँ पे हम शेयर करते हैं पवित्र आत्मा के बारे में, या बहुत सारे विषयों के बारे में संदेश होते हैं। तो रविवार को जो यहाँ पे आते हैं वो आप लाइव आके
संदेश सुन सकते हो, या फिर जो बाकी हमारे पहले के वीडियोस है वो भी आप देख सकते हो। काफ़ी सारे विषयों पे प्लेलिस्ट है, बहुत सारे संदेश है जो आप सीखोगे, और मेरा दावा है कि यहाँ पे जो बातें आपको सिखाई जाएगी वो आपको शायद ही कहीं और सीखने को मिलेगी, क्योंकि ये जो प्रकाशन है ये बहुत सारे सालों से परमेश्वर की कलीसिया में दिया नहीं गया है। तो ये बातें सीख के हम चाहते हैं कि परमेश्वर का राज्य और फैले, और ये जो प्रकाशन है, ये जो परमेश्वर की भलाई है, ये परमेश्वर के हर एक बेटे और बेटी के जीवन में होनी चाहिए। ये हमारी इच्छा है, यही इसीलिए परमेश्वर हमको चला रहे। तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो या बाकी सारे वीडियो भी आप दूसरों के साथ शेयर कर सकते हो, सीख सकते हो, और साथ में हम प्रभु के राज्य को आगे बढ़ाएंगे, है ना। प्रेज द लॉर्ड। तो ये जो है हमारे सेवकाई में अगर आपको हाथ बटाना है, तो हमारा जो ये चैनल है, ये परमेश्वर के महिमा के लिए हमारी सेवकाई का नाम है किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज। तो ये जो आप सेवकाई में अगर आप हाथ बटाना चाहते हो आर्थिक तरह से, हमारे लिए आप प्रार्थना भी कर सकते हो। अगर आपको प्रभु चला रहा है, तो ये हमारे स्क्रीन पे जो आप क्यूआर कोड देख रहे हो, ये क्यूआर कोड को आप स्कैन करके हमारे सेवकाई में बीज बो सकते हो। और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर निश्चित ही आपको बहुतायत से आशीर्वाद करेगा, क्योंकि ये जो संदेश है ये बहुत सारे लोगों तक पहुंच रहे हैं। हमारी ऑफलाइन मीटिंग्स भी होती है, तो उसके वहाँ पे भी यही जो यहाँ पे बोया जाता है वही वस्तुएं वहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। बहुत सारी चीज़ें परमेश्वर हमसे अ, हमें आगे करने के लिए चला रहे हैं। तो उसमें आप अगर हाथ बटाना चाहते हो, तो आप हमारे सेवकाई में बोल सकते हो। और ये जो चैनल है आप उसको सब्सक्राइब करके परमेश्वर के वचन में भी बढ़ सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगली बार हम मिलेंगे, तब तक के लिए प्रभु के वचन में बढ़ते रहिए। जय मसीह।